जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवान वाल्मीकि जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवान अगर हम शक्तिशाली होते तो समय समय पर इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत में सनातन के विरुद्ध नहीं होता। या तो सामने वाला हमें कमजोर मानता है या हम कमजोर पड़ गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गांधी जी, क्या आपने ऐसी विरासत को जन्म दिया था जो आज कांग्रेस की मानसिकता, जो वाल्मीकि समाज को छन्नी करने का काम कर रही है? के शब्दों से उन्होंने जिसको अपमानित किया है वो माफी मांगे और अपना ये वक्तव्य वापिस ले। और दीपक और जो कहा वो हुआ। हमारी रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि के बारे में एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक झा है, वे नकाले पद्धति से ग्रसित है। वे फूट डालो राज करने की राजनीति करता है। वो नकाले के पर चिन्ह पर दिखाए मार्ग पर चलता है। उसने भगवान वाल्मीकि के बारे में आप शब्द कहे। आपका नाम दीपक नहीं हो सकता, क्योंकि दीपक संसार को रोशन करने के लिए होता है और आप संसार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपका नाम दीपक नहीं हो सकता। आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से बता देता हूं कि 9 नवरात्रि दसवां दशहरा के दिवाली का त्योहार ना होता, श्री रामचंद्र की रामायण ना होती, जो भगवान वाल्मीकि अवतार ना होता। भगवान वाल्मीकि ने अपने आदिपाठ से संसार के अंदर जो दीपक जलाने का काम करा, वो दीपक नाम का व्यक्ति उस दीपक को बुझाने का काम कर रहा है। ऐसा ये सनातनी हिंदू समाज का अभिनंदन वाल्मीकि समाज और पूरा हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मंचस्थ विराजमान पूजनीय संत वृंद, उपस्थित सनातन बंधुओं, केवल 1 मिनट के लिए अपने विषय को रखना है। क्या जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं ये मानते हैं कि आप लोग भारत में रहते हैं? जो मानता है हम भारत में रहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके तो बताएं। पक्की बात है, भारत में रहते सभी सनातनी हैं। और जितने लोग इधर उपस्थित हैं ये दम भरते हैं कि हम लोग कमजोर हैं या शक्तिशाली हैं। तो शक्तिशाली मानता हाथ खड़ा करके बताए। तो दीपक झा की हिम्मत कैसे हो गई भगवान महर्षि वाल्मीकि के बारे में अशब्द कहने की? अगर हम शक्तिशाली होते तो समय समय पर इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत में सनातन के विरुद्ध नहीं होता। या तो सामने वाला हमें कमजोर मानता है या हम कमजोर पड़ गए। मैं ये बता देना चाहता हूँ, दबा दिया। इस पूरे संसार में राम नाम की जोत को भगवान महर्षि वाल्मीकि और हमारे सामने भारत के अंदर एक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता दीपक झा भगवान महर्षि वाल्मीकि के बारे में अपशब्द कहता है। और मुझे तो फिर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है। मैं इतना तो जानता हूं कि कोई भी दीपक हो वो स्थिर नहीं रह सकता। या तो दीपक झा यहाँ पर आकर माफी मांगे, नहीं तो इस दीपक की लौ बुझाने में अपने को देर नहीं लगेगी। ये वाल्मीकियों का चरित्र है। हम दम खुलकर बोलते हैं, भयभीत नहीं होते हम लोग। मैं डर जाऊं, मैं भयभीत हो जाऊं, किससे डरना? भगवान महर्षि वाल्मीकि ने ज्ञान दिया, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिए। शस्त्र चलाना भी आता है और शास्त्र को भी जानते हैं। और मैं संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को बोलता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी में शर्म होती तो उसका इस्तीफा ले लिया जाता, वो माफी मांगता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो निर्लज्ज अभी भी जीवित है। वो निर्लज्ज अभी भी जीवित है। महाराज जी मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर मोहम्मद साहब पैगंबर के बारे में कुछ बोल दिया जाता तो सरदन से जुदा हो जाता। और वाल्मीकि के बारे में आवाज उठाने वाले और भारत में घूम रहे, ये वाल्मीकि समाज की कमजोरी है। और कब तक डरोगे और कब तक दबोगे? बताइए, जवाब दीजिए। भगवान की, सनातन धर्म की मंच पे उपस्थित हमारे महामंडलेश्वर हिंदू धर्म के प्रवर्तक परम पूजनीय कीर्तन साहब विद्यार्थी जी महाराज और उनके साथ
दिल्ली से अनेकों क्षेत्र से आए हुए हमारे संतगण, उपस्थित साध्वी जी और इस दिल्ली के अनेकों क्षेत्र से आए हुए अनेकों संस्थाओं के हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये जो घटना है 4 तारीख की ये घटना है, 4 जुलाई की। लेकिन हमें खेद है इसका कि हमें बहुत समय बाद इसका पता चला, लेकिन जब हमें पता चला तो हमने तुरंत इस पे कार्रवाई की और हमारे जो इस क्षेत्र के, इस दिल्ली के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये कार्यालय में हमने जिसमें आदरणीय सचिवाल जी, गुजराती जी, हमारे विधायक साहब कर्मा जी, उज्जैनवाल जी, सुनीता कांगड़ा जी और हमारे भाई कमल जी, श्री प्रकाश जी, अनेकों दिल्ली के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नितिन जी, उन्होंने सबने इस बैठक में भाग लिया। सरकार के हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, ऐसे आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे समाज के वो सभी समाज के सुधारक, समाज के चिंतक, जो समाज को सदैव जब भी समाज पे आघात हुआ है तो समाज के प्रबुद्धजन, सभी समाज के चिंतक, सभी समाज के सृजन शक्ति, आप सबको भी मेरा शीश झुका के कोटि कोटि प्रणाम। और उससे भी पहले प्रणाम गांधी जी समाधि को। मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी जी, क्या आपने ऐसी विरासत को जन्म दिया था जो आज कांग्रेस की मानसिकता, जो वाल्मीकि समाज को छन्नी करने का काम कर रही है? सच्चे मायने में महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से जानने वाले एकमात्र ऐसे त्रिकालदर्शी आदि कवि, जिन्होंने रामायण की रचयिता रची और हिंदू में असली अस्तित्व, हिंदू का असली दायित्व और हिंदू को असली दायित्व से जानने के, पहचानने का जो काम किया वो भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान ने किया। साथियों, आज उनको, उनकी बातों को, उनके संदेशों को, उनके विचारों को, जो कांग्रेस ने अपनी धर्म विरोधी नीति को, अपनी सनातन विरोधी नीतियों को जो दिखाने का काम किया है, इस क्रूरता की, इस अपमानजनक जो उनकी टिप्पणियां, हम सब उनकी घोर निंदा करते हैं। और साथियों, ये समाज का विषय नहीं, ये समस्त हिंदू समाज का विषय है, ये हर उस सनातनी का विषय है जो इस धर्म से जुड़ा हुआ है। ये वाल्मीकि समाज का विषय नहीं, ये हर वो हिंदू समाज का विषय है जो हिंदू असली मायने में हिंदू का असली परिचय देता है। साथियों, ये समय एकजुट होने का है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब ये आग्रह हमने अपनी सरकार से किया तो सरकार ने विधानसभा से लेकर संसद तक इसकी आवाज हम बुलंदियों से उठाएंगे और ऐसी कांग्रेस मानसिकता को उनके नस्ते नाबूद करके, उनको ध्वस्त करके उनको दबाव देंगे। क्योंकि ऐसे लोग, दीपक झा जैसे लोग और कांग्रेस की मानसिकता जैसे लोग इस देश के अंदर ऐसे नहीं चलेंगे। क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये देश ने त्याग, तपस्या और बलिदान से सींचा ये देश है। ये देश उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारत के संस्कारों को, भारत की विरासत को एक करने का काम किया है। ये वाल्मीकि समाज का विषय नहीं, ये समस्त उस हिंदू समाज का विषय है। जब हिंदुओं के बाद जब आएगी तो ये वाल्मीकि समाज, ये वो समाज है जो सबसे पहले भूमिका सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है, तो सिर्फ मात्र वाल्मीकि समाज का व्यक्ति खड़ा होता है। और आज वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, हर जन पूरे भारतवर्ष के अंदर इस संदेश को लेकर जाएगा कि कांग्रेस की धर्म विरोधी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन विरोध राजनीति का हम सब लोग घोर निंदा और विरोध करते हैं। आप सब इस धरने में, शांतिपूर्ण धरने में आए, उपस्थित हुए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे संत महाराजों के चरण वंदन करके मैं ये अपने समस्त समाज को ये वादा करते हैं, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को पूरे भारतवर्ष के साथ मिलकर, सनातन के साथ मिलकर इसको पूरा करेंगे। बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय श्री राम। बहुत बहुत तो देखते हैं और आगे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक झा ने जिस तरह से न केवल वाल्मीकि समाज के बल्कि सकल हिंदू समाज के आराध्य भगवान वाल्मीकि जी के लिए अपशब्द कहे हैं, बहुत निंदनीय है। आज यहाँ वाल्मीकि समाज ने सांकेतिक धरना दिया है कांग्रेस को ये बताने के लिए
कि उन्होंने आज़ादी से लेकर के 65 वर्षों तक, जब तक उनका राज रहा है, वाल्मीकि समाज को केवल और केवल वोट बैंक माना है। उन्होंने कभी वाल्मीकि समाज के उत्थान की बात नहीं की। उनके लिए ना शिक्षा की बात की है, उनके लिए ना ही हॉस्पिटल्स में उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यवस्थाएं कराने की बात की है, उनकी नौकरी की बात नहीं की है, उनके विकास की, उनके उत्थान की बात नहीं की है। केवल और केवल ये समझा कि वाल्मीकि समाज, अनुसूचित समाज एक उनके लिए वोट बैंक है। और यही मानसिकता उनके प्रवक्ता के मुंह से निकली। और जैसा मन में होता है वैसा ही जीवा पर आता है, ये इस बात को परिलक्षित करता है। आज वाल्मीकि समाज ने यहाँ पर धरना किया है और केवल माफी मांगने से काम नहीं होगा। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, उनको अपनी पूरी पार्टी की तरफ से माफी मांगनी चाहिए और ये संकल्प भी लेना चाहिए कि वाल्मीकि समाज केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, वोट बैंक की राजनीति छोड़कर वो वाल्मीकि समाज के उत्थान की बात करे, उसके लिए योजना बनाए। ये दिखा सकते हैं जहां उनकी सरकार है, जहां हिमाचल में उनकी सरकार है, वहां पर ये दिखा सकते हैं। एक तरफ ये कांग्रेस का आचरण है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुंभ मेले के बाद जो सफाई कर्मचारी भाई बहन कुंभ की सेवा में लगे थे, उन सबके चरणों को वंदन करके, उनको प्रक्षालित कर करके उन्होंने वाल्मीकि समाज का सम्मान किया है, नमन किया है। जम्मू कश्मीर से 35 से हटा के 370 हटा के जम्मू कश्मीर के अनुसूचित समाज को, वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिलाया है, जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले आज़ादी के 70-72 वर्षों तक अनुसूचित समाज को, वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं मिलता था, पूरे देश में मिलता था। ये चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का आचरण है, निंदनीय है और उनको पूरे देश से, वाल्मीकि समाज से, हिंदू समाज से, भगवान वाल्मीकि से भी उनको माफी मांगनी चाहिए।